हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो आप। आज मैं आपको सिखाऊंगी एप्लीकेशन लिखना। एक्चुअली आज मेरा फ़ोन कुछ ख़राब हो गया है तो मैं आपसे व्हाट्सएप पे कनेक्ट नहीं हो पा रही। तो हम आज यूट्यूब से ही एप्लीकेशन लिखना सीखेंगे। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बच्चों देखिए, सबसे पहले हम ऊपर लिखते हैं सेवा में। उसके बाद हम यहाँ लगाते हैं कॉमा। ठीक है, उसके बाद पहले कुछ बच्चे यहाँ से शुरू करते हैं लिखना, लेकिन यहाँ नहीं है, अब ये चेंज हो गया है, इधर से ही शुरू होगा। ठीक है, जैसे हम लिखेंगे प्रधानाचार्य जी, महोदय लिख देंगे तो ज़्यादा अच्छा लगता है, आचार्य महोदय, यहाँ भी एक कॉमा। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना जिन प्रधानाचार्य की इंग्लिश प्रिंसिपल, किसी स्कूल में प्रिंसिपल होते हैं, किसी स्कूल में मुख्याध्यापक होते हैं, तो अकॉर्डिंगली जिस स्कूल में आप जो भी आपके स्कूल में होते हैं पोस्ट, उस हिसाब से। ठीक है, उसके बाद नीचे यहाँ लिखेंगे स्कूल का नाम। ठीक है, जैसे कि मैं अपने स्कूल का लिख देती हूँ, राजकीय आदर्श उच्च। यहाँ हम हमेशा शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं क्योंकि पूरा नाम लिखेंगे ना वो बहुत बड़ा हो जाता है। विद्यालय मनी माजरा, चंडीगढ़। यहाँ हर जगह पे कॉमा लगेगा और लास्ट में पूर्ण विराम। अब देखो ये सारे जो है ना एक लाइन से शुरू है, ऐसे ही आना चाहिए। ये एप्लीकेशन थोड़ी बढ़िया लगती है, अगर आगे पीछे लिखोगे ना वो सुंदर नहीं लगता। ओके, ठीक है। इसके बाद हमें लिखेंगे हम संबोधन करेंगे हम एप्लीकेशन जिसको लिख रहे हैं। तो उससे पहले यहाँ लिखेंगे हम तिथि, यानी कि डेट, क्या डेट है एप्लीकेशन आप किस दिन लिख रहे हो। ठीक है, जैसे मैं लिख रही हूँ आज है 23 अप्रैल 2020, तो हम वो जो भी डेट होगी वो लिखेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे जिसके लिए हम एप्लीकेशन लिख रहे हैं। जैसे कि अगर आपके प्रधानाचार्य कोई मैम है तो आप श्रीमती जी लिखेंगे, सर हैं तो आप श्रीमान जी लिखेंगे। जैसे मैं यहाँ लिखूँगी श्रीमान जी, या फिर अगर मैडम है आपके स्कूल में तो श्रीमती जी। पहली गलती आप यहाँ करते हैं बच्चों, पहले तो वैसे यहाँ कर देते हो, यहाँ एक गलती करते हो आप, श्रीमती में छोटी ई की मात्रा लगा देते हो। तो ये हमेशा ध्यान रखना कि श्रीमती में बड़ी ई की ही मात्रा लगेगी। ओके, और यहाँ लगाएंगे एक कॉमा, दोनों में से एक लिखना। ठीक है, अगर आपके स्कूल में जो हेड हैं वो सर हैं तो श्रीमान जी लिखोगे, मैम है तो श्रीमती जी। ओके, इसके बाद हम अपनी मेन बात लिखेंगे कि प्रॉब्लम क्या है, क्यों छुट्टी लेनी है। सविनय निवेदन यह है कि ये गलती है जो मोस्टली बच्चे 90% बच्चे मैंने देखे हैं ये गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं इसमें, निवेदन यह है कि, तो इस की जगह बच्चे, मैं आपको यहाँ समझाती हूँ कि ये वाला आना है और बच्चे लिखते हैं ये वाला की। तो इन दोनों की में फ़र्क क्या है मैं भी आपको समझाती हूँ। ये क्या आता है, छोटी वाला की आता है जब हम कोई बात करते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूँ मुझे राधा ने बताया कि सरोज गिर गई, तो ये वाला की। ठीक है, मैंने उसे बोला था कि मैं कल आऊँगी, ये जब हम बात करते हैं कोई, ये की उसमें यूज़ होता है। और ये की मीन्स कुछ काम किया, जैसे बच्चों ने लड़ाई की, मैडम ने पिटाई की, तो ये वो की। ठीक है, हमने सफाई की, ये वो जो काम किया। ओके, कोई काम किया है तो वो ये वाला किया आएगा।
और ये बात करने के लिए कि मैंने ऐसा कहा, मैंने उसको वैसा कहा, उसने मुझे कहा कि वो ये वाला की, ठीक है। तो यहाँ हम सभी ने निवेदन यह है कि हम उनको बात बताने वाले हैं कि निवेदन है क्या बात है, ठीक है। तो इसलिए कि मुझे घर पर यहाँ पूर्ण विराम। कई बच्चे बिल्कुल जब एप्लीकेशन लिखते हैं वो जैसी रटी हुई होती है पूरा वैसे लिख देते हैं, कोई बीच में कॉमा नहीं, कोई पूर्ण विराम नहीं, ऐसे नहीं। यहाँ एक हमारी लाइन ख़त्म हुई है कि निवेदन ये है कि मुझ पर घर पर ज़रूरी काम पड़ गया, ये एक लाइन ख़त्म होती है तो यहाँ पूर्ण विराम आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अच्छा, अब ज़रूरी काम पड़ गया तो फिर मैं तो स्कूल आ नहीं सकती है ना, इसलिए हम लिखेंगे इसलिए मैं विद्यालय नहीं आ सकती। यहाँ भी एक लाइन खत्म हुई तो पूर्ण विराम। हाँ, अब जो है बच्चे बहुत गलती करते हैं एक चीज़ की। अब ऐसे लिखेंगे हम, आप बताओ क्या लिखेंगे। हाँ, हम यहाँ लिखेंगे कृपया मुझे जितने कृपया मुझे अब जितने दिन की आपको छुट्टी चाहिए आपके काम के अकॉर्डिंगली, अब आपको क्या काम पड़ गया है ना। अगर एक दिन की चाहिए तो एक दिन, 2 दिन की चाहिए तो 2 दिन, तो कृपया मुझे 1 दिन का अवकाश प्रदान करें। ओके, तो यहाँ ऐसा कृपया यहाँ लिखते हैं ना। अब कृपया मुझे 1 दिन का अवकाश प्रदान करें, करने की कृपा करें, वो दो बार अच्छा नहीं लगता, ठीक है। जो मैं यहाँ बता रही थी, कई बच्चे यहाँ कैसे लिखते हैं कृपया करके, है ना। कई बच्चे लिख देंगे कृपया करके। तो यहाँ ये बात ध्यान रखना, कृपया के साथ कभी भी करके नहीं आता, ठीक है। अगर करके लिखना है तो हम लिखेंगे कृपा करके, ठीक है। हमेशा ये ध्यान रखना बच्चों, कृपा के साथ करके आएगा। अगर कृपया लिखना है तो वो अकेला ही काफ़ी है। समझ लो कि अगर या लगा दे तो उसमें ये मीनिंग साथ में आ गया। तो हमेशा या तो लिखना है कृपा करके ऐसा कीजिए या फिर कृपया ऐसा कीजिए, दोनों चीज़ में से एक ही लगेगा। कृपया करके मत लिखना, और कृपा लिखा है तो बिना करके के मत लिख देना, ठीक है। कृपा जब भी लिखोगे तो करके साथ में लिखना ही है, और कृपया लिखोगे तो सिर्फ कृपया ही लिखना है, साथ में कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं। ओके, ठीक है। तो कृपया मुझे 1 दिन का अवकाश प्रदान करें। तो ये सारी एप्लीकेशन की ये जो थी मेन जो बॉडी होती है एप्लीकेशन की वो हो गई, ठीक है। उसके बाद नीचे हम अपने बारे में लिखेंगे। तो यहाँ एक लाइन लिख देंगे धन्यवाद सहित। धन्यवाद सहित का मतलब कि हम धन्यवाद के साथ आपको एप्लीकेशन भेज रहे हैं, एक आभार प्रकट करने के लिए लिखा जाता है, ठीक है। उसके बाद आपकी आज्ञाकारी शिष्य। पहले क्या होता था, बॉयज़ के लिए आज्ञाकारी और लड़कियों के लिए आज्ञाकारिणी, लेकिन अब लड़कियों के लिए भी आज्ञाकारी शब्द चलता है, ठीक है। तो लिख सकते हैं आपके आज्ञाकारिणी शिष्या, अपना हम नाम लिख देंगे। हाँ, अगर बॉयज़ होंगे तो आपका आज्ञाकारी शिष्य, ठीक है, नाम लिखेंगे, अपना रोल नंबर लिखेंगे ज़रूर, और अपनी कक्षा लिखेंगे। तो इस तरह से आपकी एप्लीकेशन बच्चों पूरी होती है। देखो
ये तो चलो मैंने अभी समझाने के लिए किया, ये नहीं करना आपने एप्लीकेशन में। और ये जो मैंने अंडरलाइन किए थे ये तो मैंने बताने के लिए कहाँ कहाँ तुम गलतियाँ करते हो। एप्लीकेशन जब भी लिखो तो ऐसी ही सुंदर हो एप्लीकेशन, तो जब तुम लिखते हो एप्लीकेशन, छुट्टी देने का भी दिल करता है। और अगर एग्ज़ाम में लिखते हो तो मार्क्स भी खुल के आते हैं दिल से कि वाह कितनी सुंदर लिखी है बच्चे ने, कितना साफ़ सुथरा। तो सबसे बड़ी गलतियाँ जो मैंने नोट की आज तक बच्चों में, मात्राओं की और ये चीज़ की, ठीक है। इस चीज़ को भी यहाँ लिखते थे पहले, अब यहाँ लिखते हैं। तो अभी भी जो बच्चे यहाँ लिखते हैं ना, वो मतलब ऐसे लिखो ज़्यादा सुंदर भी लगता है, और ये भी अभी ऐसे ही चलता है, ठीक है। तो एक बार दोबारा देख लो ये सारी एप्लीकेशन। सो आई होप अब दोबारा एप्लीकेशन में कभी गलती नहीं करोगे, ओके। हमेशा प्रार्थना पत्र सही से लिखना। सो स्टूडेंट, आई होप आपको ये एप्लीकेशन समझ में आई होगी ठीक से कैसे लिखनी है। अब मैं उम्मीद करती हूँ दोबारा एप्लीकेशन में गलतियाँ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो खासकर वो की और की वाली गलती, बच्चों ने लड़ाई की, मैम ने पिटाई की, तो वो बड़ी की मात्रा, ओके। और मैंने तुम्हें ये बताया कि अब एप्लीकेशन में गलती नहीं होनी चाहिए, ओके। सो ध्यान रखना। सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय। बच्चों ये वीडियो कैसा लगा, एप्लीकेशन ठीक समझ में आई या नहीं आई, जो भी है मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिख के बता देना, फिर मुझे पता लगेगा तुमने सीखी भी कि नहीं सीखी, ओके। और अगर लगे अच्छी है तो अपने फ्रेंड्स में शेयर कर देना, ओके। बाय।